विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हुआ, आपका कल्याण हो। हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, मैं भक्ति और निष्ठा से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। अपनी कृपा दृष्टि से आपने मुझे प्रजापति दक्ष के श्राप से रक्षित किया और प्राण दान देकर मुझे एक नवीन जीवन दान दिया। सोम, मैंने आपकी पूजा अवश्य स्वीकार की है, किंतु प्रजापति दक्ष के शाप की मर्यादा रखने हेतु मैं आपको पूर्ण रूप से शाप से मुक्त नहीं करूंगा। इसलिए कल से आपकी शुभ कांति, सौम्य शोभा, कलाएं और आपका शीतल प्रकाश 15 दिवसों के चक्र के लिए प्रतिदिन कर्मशः बढ़ते ही जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस चक्र के 15 दिवस आपकी मनोहर छवि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी और इस दिवस को पूर्णिमा कहा जाएगा। किंतु आगे के 15 दिवस आपके प्रकाश एवं अन्य गुणों का क्षय होता रहेगा और इस चक्र के 15 दिवस आप संपूर्ण रूप से निस्तेज और प्रकाश विहीन हो जाएंगे और इस दिवस को अमावस्या कहा जाएगा। और इस प्रकार आपके आकार और प्रकाश के घटने बढ़ने का एक क्रम निरंतर अनंत काल तक गतिमान रहेगा। हे दयानिधान, इस सोम को पुनः जीवन प्रदान करने वाले हे प्रभु सोमनाथ, हे भक्त वत्सल भोलेनाथ, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु का एक नाम सोमनाथ भी क्यों है। उन्होंने सोम अर्थात चंद्र को उनके अंत से जो सुरक्षित किया था। और सौराष्ट्र में जिस स्थल पर चंद्रदेव ने प्रार्थना की थी, वहीं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमदेव महातीर्थ की स्थापना भी हुई। इसलिए यदि कोई भक्त भयंकर रोग से ग्रस्त हो और यदि वो जाकर सोमनाथ तीर्थ में महादेव की पूजा करता है तो प्रभु की कृपा दृष्टि से वो पुनः स्वस्थ होकर दीर्घायु होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और यदि कोई भक्त भक्ति, निष्ठा और विश्वास से महामृत्युंजय का जाप करता है तो उसे असमय मृत्यु के कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है और कुछ अवकाश के लिए उसकी मृत्यु टल जाती है। लंकेश, जल। किंतु ये विरोधाभास देखिए लंकेश, जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया उन्हीं प्रभु महादेव के अवतार के समक्ष चंद्रदेव अपने अस्त्र धारण कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। एवं जैसे ही प्रभु पिपलाद के समक्ष चंद्रदेव का क्षय होना आरंभ हुआ तो उन्हें वास्तविकता का आभास हुआ। मैं प्रभु के ही मार्ग को बाधित करने का प्रयास कर रहा हूं,
ये कैसा अनर्थ कर रहा हूं मैं? महादेव का स्वागत करने के स्थान पर उन्हीं पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहा था मैं। ये क्या कर रहे हैं चंद्रदेव? उस बालक को रोकने के स्थान पर उसका अभिवादन क्यों कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है। रूप क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में विलंब कर दिया मैंने, किंतु सूर्यमंडल सभा में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बालक चंद्रदेव से आगे कैसे निकल गया? क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे समक्ष आकर उसका कितना बड़ा अहित होगा? तो फिर वो क्यों आ रहा है यहाँ? और चंद्रदेव ने उसे आने कैसे दिया? चंद्रदेव को छलने में सफल कैसे हो गया ये छलिया बालक? किंतु उससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इस बालक ने काल सर्प योग के प्रभाव को क्षीण कैसे किया? कारण कोई भी हो, इस बालक को रोकना अनिवार्य है। मंगलदेव! किंतु भ्राता मंगल ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि जिन्हें वो रोकने के लिए तत्पर हो रहे थे वो स्वयं भी उन्हीं महादेव के पुत्र हैं? काल सर्प योग का ऐसा ही अनिष्टकारी प्रभाव होता है गौरी पुत्र। ग्रहों का स्वयं से नियंत्रण ही मिट जाता है। उनका प्रभाव, उनका विचार सभी राहु केतु के अधीन हो जाते हैं। यही हुआ था चंद्रदेव के साथ भी, इसलिए उन्होंने प्रभु पिपलाद पर प्रहार करने का प्रयास किया और अब मंगलदेव भी उसी दशा से प्रभावित होकर वही भूल करने जा रहे थे। किंतु भ्राता मंगल तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो कहीं प्रभु पिपलाद के समक्ष उनके क्रोध ने उन्हें प्रभावित तो नहीं किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ बालक। मैं भी आपको सावधान कर रहा हूँ, हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित इस बालक को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा मुझे, तभी इसे ज्ञात होगा कि मुझसे संघर्ष करना उचित नहीं होगा इसके लिए। सावधान बालक, और आगे बढ़ने का दुस्साहस नहीं करना। अन्यथा तुम पर लक्षित इन शिलाओं को देखकर
उसके विनाशकारी परिणाम का परिचय तुम्हें प्राप्त हो ही गया होगा। मुझे ना शिलाओं की चिंता है ना किसी परिणाम की। मैं यहाँ लौटने नहीं अपितु शनिदेव को उस अन्याय के लिए दंडित करने आया हूँ जो अन्याय उन्होंने मेरे साथ किया है। बालक, शांत स्वभाव के चंद्रदेव ने तुम्हें भले ही आगे बढ़ने का अवसर दे दिया, किंतु मंगलदेव तुम्हें ये अवसर कदापि नहीं देंगे। वो तुम्हें भयभीत करके अवश्य वापस भेज देंगे। अन्यथा यदि वो बालक मंगलदेव से भी आगे बढ़कर मुझ तक पहुंच गया तो फिर दुर्भाग्यवश उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तब मेरी दृष्टि से केवल उसका विनाश ही संभव है। एक बार पुनः सावधान कर रहा हूं तुम्हें, भूल से भी अपना पग आगे मत बढ़ाना, अन्यथा मेरे ग्रह की ये तप्त शिलाएं तुम्हें एक ही क्षण में नष्ट कर देगी। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ध्यान से देखो, जिनके चरणों को तुम बढ़ने से रोक रहे हो उन चरणों की धूल मात्र हो तुम। मंगलदेव को स्मरण होने लगा कि कैसे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के श्वेत से उनका जन्म हुआ था और फिर कैसे उनकी माता भूमि देवी ने उनका पालन पोषण किया। आपके साथ उनकी प्रथम भेंट का भी स्मरण हो आया गौरीपुत्र। और अंततः उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूं। तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे। सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु। कल्याण। के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? मंगलदेव भी नतमस्तक हो गए इस बालक के समक्ष। कैसे संभव है ये? ये क्या हो रहा है? सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपति इस बालक को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? सर्वप्रथम चंद्रदेव और अब मंगलदेव, उन्होंने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। क्या इन्हें यह ज्ञात नहीं कि ये बालक मेरे समक्ष पहुंचकर केवल अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करेगा, जिसका एक ही परिणाम होगा, बालक का सर्वनाश, बालक का सर्वनाश। तो अंततः भ्राता मंगल भी उन्हें पहचान ही गए और तब वो पिताश्री के मार्ग की बाधा बनना
भला कैसे स्वीकार कर सकते थे? मंगल देव तो पिताश्री के मार्ग में बाधा नहीं बने, किंतु ये कंटीला पौधा अवश्य आपके उद्देश्य को बाधित करेगा लंकेश। वो भी तब जब अकस्मात आपके चरण इस पर पड़ेंगे और इसी संभलने के क्रम में आप शिवलिंग सहित भूमि पर स्पर्श कर जाएंगे और तब पिताश्री का आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। अब बुद्ध देव की बारी थी काल सर्प दोष से प्रभावित होकर अपना प्रभाव डालने की। राहु द्वारा प्रेरित करने पर बुद्ध देव, जो बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन के स्वामी हैं, प्रभु पिप्लाद को वापस लौटाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने प्रभु पिप्लाद को सम्मोहित कर उन्हें लौटाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि अब वो बालक कदापि आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि अब तो स्वयं बुद्ध देव उसे रोकने जा रहे हैं, जिनके सम्मोहन के समक्ष किसी का भी टिक पाना असंभव है। कहाँ जा रहे हो बालक? कहीं तुम अपने मार्ग से भटककर यहाँ तो नहीं पहुँच गए? इतने अपरिचित स्थान में? नहीं, ये क्या स्थान है ज्ञात है मुझे, और मैं भटका नहीं हूँ। मैं तो केवल शनिदेव से भेंट करने आया हूँ। अच्छा, शनिदेव से भेंट करने जा रहे हो, किंतु क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा? मुझे शनिदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उत्तर चाहिए, किंतु कैसे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तुम्हें बालक? मेरे साथ के प्रति एक अन्याय, मेरे परिवार को मुझसे छीनकर मुझे समस्त संसार में अकेला करने का उत्तर तो शनिदेव को देना ही होगा। ओह, बस यही चाहते हो तुम? इसके लिए इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो और सूर्यमंडल के भीतर प्रवेश करने का प्रयास क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये संदेश मैं शनिदेव तक पहुंचा दूंगा। जाओ बालक, लौट जाओ। जाओ बालक, लौट जाओ। जो बुद्धि के नियंत्रक हैं, उन्हें ये बालक कैसे भ्रमित कर सकता है? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। बुद्ध को पार कर इस बालक का आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं। अंततः वही हुआ जो मैं चाहता था। अर्थात प्रभु पिप्लाद वहाँ से लौटने लगे थे, तो क्या बुद्ध देव की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल थी लंकेश? अवश्य थी, किंतु बुद्ध देव को बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन का स्वामी भी तो स्वयं प्रभु महादेव शिवशंकर ने ही नियुक्त किया था। हुआ ऐसा था कि उनके जन्म के कुछ समय उपरांत बुद्ध देव ने ज्ञान प्राप्ति की ओर अपना रुझान प्रकट करना आरंभ कर दिया, और फिर दिवस हो या रात्रि वो अपने अध्ययन में ही लीन रहते थे। और जब उनकी आयु 30 वर्ष की हुई, तब वो सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर चुके थे, किंतु फिर भी उनकी ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई।
उन्हें तो और ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। इसीलिए वो अपने नेत्रों को खुले रखकर प्रभु महादेव शिव शंकर के पार्थिव शिवलिंग के समक्ष अनंत एवं कठोर तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव शंकर शंभु की वो अनूठी तपस्या करते रहे। प्रत्येक दिवस वो शिवलिंग पर चुटकी भर मिट्टी का लेप लगाते एवं समय व्यतीत होने के साथ साथ चुटकी भर मिट्टी ने शिवलिंग के आकार को अत्यधिक बड़ा कर दिया। ओम नमः शिवाय। और फिर एक समय ऐसा आया जब उनके निकट कुछ विचित्र और संकटमय घटनाएं घटने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक कर बुद्ध देव के मार्ग में कई बाधाएं आती रही, किंतु वे अटल होकर पूर्ण दृढ़ता के साथ महादेव के शिवलिंग का निर्माण करते रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै और कितनी परीक्षा लेंगे आप इस भक्त की। अब तो मुझ पे कृपा कीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन देकर मेरा सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। कल्याण कल्याण। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि एक उन्मत्त गज नहीं, गज रूप में स्वयं मैं ही हूँ? प्रभु, इस सघन वन में दो वृक्षों के मध्य इतना स्थान कहाँ है कि गज प्रवेश कर सके? और फिर वन के इस भाग तक पहुंचने के लिए एक कंकड़ भरी चढ़ाई को पार करना आवश्यक है, जो एक गज जैसे भारी पशु के लिए असंभव है प्रभु। तो फिर भी किसी प्रकार का एक गज यहाँ पहुँच भी जाता है। वो तो शांति प्रिय पशु है प्रभु, किसी पर अकारण आक्रमण नहीं करता। और यदि किसी कारणवश उग्र होकर वो यहाँ पहुँच भी जाता है तो मुझ पर आक्रमण करने पूर्व चिंगाड़ कर मुझे चेतावनी नहीं देता, जैसे आपने किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु, यदि सर्प को उत्तेजित ना किया जाए तो वो फुफकारता नहीं है और ऋषभ भी अकारण प्रहार नहीं करता। इसलिए जो यहाँ हो रहा था प्रभु, उसके पीछे का रहस्य तो मुझे आरंभ से ही स्पष्ट हो गया था। मैं आपकी बुद्धि और ज्ञान दोनों से अत्यंत प्रभावित हुआ। पुत्र, आपका चुटकी चुटकी मिट्टी लेकर एक विशाल शिवलिंग का निर्माण कर आपके द्वारा चुटकी चुटकी ज्ञान प्राप्त कर
उसे आत्मसात कर अपनी बुद्धि में एकत्र करने का ही प्रतीक है। इसलिए मैं आज से आपको बुद्धि, ज्ञान, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन विद्या का स्वामी नियुक्त कर आपको सूर्य मंडल में एक स्थायी स्थान प्रदान करता हूं, जहां आप सूर्य देव के निकट प्रथम ग्रह होंगे। और इस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर की कृपा से बुद्ध देवता को सूर्य मंडल में स्थान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध के स्वामी भी बने। और तब भी बुद्धिमान बुद्ध देव पिताश्री प्रभु शिव के अवतार को पहचानने में असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि पे तो काल सर्प योग का प्रभाव जो था, किंतु ऐसा अधिक समय तक नहीं रहा। जाओ बालक, जाओ बालक, लौट जाओ। ये क्या? मेरे सम्मोहन चक्र को इतनी सरलता से भेद दिया इस बालक ने। किंतु ये कैसे किया इसने? कैसे मेरे सम्मोहन के प्रभाव को छिन्न भिन्न करने में सफल हुआ ये? और ये मुझे देखकर इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहा है, जैसे इसका मुझसे कोई पूर्व का परिचय हो। कौन है ये बालक? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। जिनकी कृपा से संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, मैं उन्हें ही अपनी माया के जाल में उलझाने का दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा था। हे प्रभु, अपने इस भक्त को क्षमा करने की कृपा करे प्रभु, क्षमा करे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से ओम नमः शिवाय। पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हो गया है समस्त ग्रहों के अधिपतियों को? ऐसा क्या प्रभाव है इस बालक में कि सभी उसे मार्ग प्रदान कर रहे हैं? क्या किसी को भी उसके कुशल का विचार नहीं है? बुद्धि के स्वामी भी इस बालक के छलावे में आ गए, किंतु कैसे, क्यों? ये सभी इस बालक को महादेव का रूप समझकर उसके समक्ष नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? और ये छलिया बालक इन्हें काल सर्प योग से मुक्त कराने के लिए कैसी माया का प्रयोग कर रहा है? सावधान सूर्यदेव, आप इस बालक के छलावे से प्रभावित मत होइएगा। बालक, मेरे सौर्य मंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो तुम कैसे चले आए?
ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी। वहीं रुक जाओ, अन्यथा। और इस प्रकार सूर्यदेव राहु के एक संकेत पर अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ प्रभु पिप्लाद को रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। कितना अच्छा होगा ना यदि मेरी ये योजना सफल हो और ये लंकेश अपना संतुलन खोकर यहीं गिर जाएं, जिससे पिताश्री का आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यहीं भारत में ही स्थापित हो जाए। अब ये कंटीला पौधा अत्यंत निकट है, इसलिए लंकेश के और आगे बढ़ते ही सफल होगी मेरी युक्ति। लंकेश संभालिए स्वयं को। बुराई और कुसंगति व्यक्ति को प्रभावित तो अवश्य करती है, किंतु जिनका मन सबल और दृढ़ होता है वो इसके प्रभाव से शीघ्र मुक्त भी हो सकता है।